Sorry for the interruption, beta. चलो, we'll start with the page number 18. Growing unrest. Growing unrest मतलब दिन ब दिन हमारे इंडिया में अशांति का माहौल छाने लगा था. किस तरह से? The British came to India as traders and merchants. As the years went by, they annexed a large territory in India and began to rule this region in a very unfair manner. हमने फर्स्ट चैप्टर में ये जाना था कि ब्रिटिशर्स इंडिया में मर्चेंट्स और ट्रेडर्स बन के आए थे, बिजनेस के पर्पज से आए थे. लेकिन जैसे जैसे टाइम जाने लगा उन लोगों ने हमारे इंडिया पे अपना कब्जा कर लिया, हमारे ज़्यादातर टेरिटरीज को एनेक्स्ड कर लिया. टेरिटरी मतलब इंडिया की जो भी जगह थी, जो भी प्रॉपर्टीज थी, वो अपने कब्जे में. एनेक्स करना मतलब अपने कब्जे में ले लिया और हर एक रीजन को अनफेयर तरीके से वो लोग चलाने लगे. Many policies of the British caused unrest among the Indian population. उन लोगों ने इस तरह की डिफरेंट पॉलिसीज बनाई जो हमारे इंडिया के पीपल के लिए बहुत ही अशांति का माहौल था, अशांति थी उनके लिए, वो बहुत अनफेयर भी था इंडियन पीपल के लिए. कौन सी ऐसी पॉलिसीज थी? The English East India Company EIC made a farmers pay very high taxes to meet their growing expense. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो फर्स्ट कंपनी उन लोगों ने लॉन्च की थी, उन लोगों ने जो फार्मर्स, इंडियन फार्मर्स थे, उन लोगों के पास से वो लोग वेरी हाई टैक्सेस लेते थे. टैक्स पता है ना क्या होता है? जब भी कोई भी चीज़ ग्रो होती है, हम भी आज भी कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो उसमें कुछ परसेंटेज ऐसा होता है कि जो हमें गवर्नमेंट को देना होता है, वो होता है टैक्सेस. तो इस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिशर्स ने ऐसे लॉज बनाया था कि फार्मर्स जो भी ग्रो करते थे उनमें उन लोगों को बहुत हाई टैक्स पे करना पड़ता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को. क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस जो भी होते थे वो टैक्सेस में से होते, मतलब टैक्सेस में से उनके एक्सपेंसेस होते थे. The EIC also began to force farmers to cultivate only plantation crops such as cotton and indigo. इंडिगो जो होता है ना वो बेटा, वो कोई भी डाई के यूज होता है जिसकी फार्मिंग होती है. तो ब्रिटिशर्स ने फार्मर्स को ये प्लांटेशन क्रॉप्स जैसे कॉटन एंड इंडिगो ग्रो करने का फोर्स किया. वो कोई भी दूसरे सीरियल्स पल्सेस को, कोई भी ग्रेन्स को ग्रो नहीं कर सकते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो ब्रिटिशर्स बोले वो प्लांटेशन क्रॉप्स ही ग्रो कर सकते थे. और उनको क्यों चाहिए था ऐसे कॉटन इंडिगो को, वो लोग क्यों ग्रो करवाना चाहते थे? बिकॉज दे वर यूज एज रॉ मटेरियल्स फॉर फैक्ट्रीज इन ब्रिटेन. बिकॉज ये हमारा जो भी हम ग्रो करते थे कॉटन या फिर इंडिगो, वो ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन में जाके वो इन सब चीज़ों को एज अ रॉ मटेरियल अपनी फैक्ट्रीज में यूज करते थे. इंडिया में नहीं, ब्रिटेन में अपने खुद के कंट्री में ये सारी चीजें वो लोग भिजवा देते थे और ये सारी इंडिगो कॉटन को वो लोग एज अ रॉ मटेरियल अपनी फैक्ट्रीज में यूज करते थे. इसीलिए ब्रिटिश लोग इंडिया में फार्मर्स को ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रो करने के लिए फोर्स करते थे, कॉटन, इंडिगो, वो सब. Many old centers of trade in India declined due to the exploitative policies of the ब्रिटिशर्स की पॉलिसी इतनी हद तक हम कह सकते हैं कि खराब थी कि जो पुरानी सारी जो भी ट्रेड मार्केट थी हमारे इंडिया की, वो धीरे धीरे क्या होती जा रही थी, डिक्लाइन हो रही थी. डिक्लाइन होना मतलब गिर रही थी, फॉल हो रही थी, मतलब वो इतना वर्क नहीं कर सकती थी क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनकी पॉलिसी ही इस तरह से बनाई थी. तो इंडिया के लोग वो उसके ऊपर काम नहीं कर सकते थे और उनका जो ट्रेड था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होते गया, धीरे धीरे गिरने लगा. There were frequently famines that led to the death of people in large number. धीरे धीरे हमारा ट्रेड टूटने लगा तो लोगों के पास पैसे बंद हो गए तो उनके पास खाना खाने के भी पैसे नहीं रहते थे. फेमाइन मतलब इतनी हद तक गरीबी, इतनी हद तक लाचारी कि पीपल के पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो खाने की चीज खरीद सके और फिर भूखमरी के हिसाब से लोग मर रहे थे. फेमाइन मतलब भूखमरी के हिसाब से, क्योंकि उनके पास खाना होता ही नहीं था और हजारों लोग भूखमरी से
मरने लगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स उनको न काम देते थे, न उनके काम आगे बढ़ सकते थे, और धीरे धीरे ये हमारे देश को ज्यादा से ज्यादा नीचे करने के ऊपर तौले थे। Many Indian rulers were dissatisfied with the British as they had lost their power and authority due to the expansionist policies of the EEIC। उस टाइम पे तो ब्रिटिशर्स में राजाशाही थी, तो बहुत सारे ऐसे इंडियन के रूलर्स थे। हमने लास्ट टाइम देखा था कि मराठा वॉर हुई थी, मैसूर वॉर हुई थी, सिख वॉर हुई थी। तो उन लोगों की जो भी मेन उन टाइम पे जो किंगडम थे वो भी ब्रिटिश रूल से बहुत ही डिससेटिस्फाइड थे। वो लोग उनसे खुश नहीं थे, क्योंकि उन लोगों का जो भी उस टाइम पे किंगडम का पावर था वो धीरे धीरे नीचे उनकी पॉलिसीज के हिसाब से धीरे धीरे घट रहा था। कौन से ऐसे स्टेट्स की पॉलिसीज के हिसाब से पूरा मतलब उनका किंगडम घट रहा था? वो थे अवध, सतारा एंड झांसी। ये तीनों उस टाइम पे सिटीज के नाम थे। झांसी और सतारा तो आज भी है, अवध भी शायद है। तो वो सारे सिटीज के किंगडम थे वो बहुत ही डिससेटिस्फाइड थे और उनका किंगडम धीरे धीरे घट रहा था। In the quest to reform Indian society, the British passed laws to stop the practice of sati and to encourage widow remarriage। उन लोगों ने पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया था, लेकिन वो ऐसा कहते थे हम इंडिया को सुधारना चाहते हैं। रिफॉर्म करना मतलब सुधारना चाहते थे। तो उन लोगों ने एक ऐसा लॉ पास किया जिससे कोई भी लेडी थी ना वो सती नहीं बन सकती। अब सती क्या होता है? पुराने जमाने में ऐसा माना जाता था बेटा कि कोई भी वाइफ का हस्बैंड अगर गुजर जाए तो उसकी चिता पे उसकी वाइफ को भी बैठ के मर जाना है। उसको सती बोलते हैं कि अपने हस्बैंड के साथ वो वाइफ भी मर जाएगी। तो जब भी उसकी हस्बैंड की चिता चलती थी, उसका हस्बैंड गुजर जाता था, उनकी चिता चलती थी, उसके ऊपर वो लेडी भी बैठ जाती थी, वो जलती चिता के ऊपर, वैसे उसको सती कहते थे। एंड विडो रीमैरेज मतलब कई बार जिसका हस्बैंड गुजर जाए और अगर वो सती ना हो तो उसको विडो कहते हैं। तो विडो के भी रीमैरेज, वो भी वापस से शादी कर सके। ऐसे सारे लॉज उस जमाने में ब्रिटिशर्स ने पास किए थे। दे ऑल्सो अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू ऑपरेट फ्रीली इन इंडिया। ब्रिटिशर्स सारे क्रिश्चियंस थे, तो जो भी इंडिया में क्रिश्चियंस लोग थे उनको उन लोगों ने पूरी आज़ादी दी थी। हिंदू, मुस्लिम, सिख्स उन सबको आज़ाद नहीं किया, लेकिन जो भी इंडिया में क्रिश्चियंस लोग थे वो लोग आसानी से इंडिया में कुछ भी कर सकते थे। Many Indians interpreted it as an attack to the religion and traditional way of living। इसके कारण हमारे इंडिया के बहुत सारे लोग थे जो ब्रिटिश के अगेंस्ट आए थे। क्यों? क्योंकि ये उनका रिलीजन में सती का जो कस्टम था या विडो रीमैरेज था वो उनका खुद का रिलीजन का पर्पस था। उसमें ब्रिटिशर्स को कोई हक नहीं था